क्या मोदी जी ने इस बात को इसीलिए कहा था कि हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है? उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। लेकिन एक सेकंड, ताजा खबर यह है कि 10 ग्राम सोने का भाव 98,170 रुपए पहुंच गया है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जानकारों का कहना है कि सोने के दाम यहीं थमने नहीं जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित करने के लिए तुला हुआ है? भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। एक भी गरीब कल्याण योजना बंद नहीं होने वाली है। सरकारी सुविधा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अस्पताल में भी जाते तो कोई महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बातें कही थी। कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा कुछ भी नहीं। पहले जाती थी बिजली, पहले नहीं जाती थी, अब ज्यादा जा रही है। अब ज्यादा जाने लगी। हाँ, अब ज्यादा जा रही है। बिजली में तो दिक्कत आने लग गई, गर्मी बढ़ रही है, बहुत भगा रहे लाइट। ऑप्शन ये है, रेखा गुप्ता ने बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा दिए, मगर ये बात आप बता रही ना, ये बात वोट लेने से पहले बताती ना, कोई वोट नहीं देता। गरीब इंसान कैसे वो करेगा? राशन दे, अभी जिसका बीपीएल कार्ड है उन्हीं को राशन मिलेगा, जो अब बना हुआ है वो सारे कैंसिल। दिल्ली वालों बधाई हो और लड्डू खाओ भाई दिल्ली वालों। 6 दिसंबर 2024 को ये केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में क्या उल्टी सीधी बात कर रहा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मेरे को उनका एक राज्य बता दो जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। मेरे को एक राज्य बता दो जहाँ बिजली फ्री है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर यहाँ इनकी डबल इंजन सरकार आ गई तो बिजली के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे और फ्री बिजली बंद हो जाएगी, जैसे बाकी राज्यों में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? खबर दिल्ली से, जहां बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली का वादा किया था। दिल्ली की जनता को इस वादे के पूरा होने का इंतजार अभी तक है। इससे पहले भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। अगर गलती से बीजेपी का बटन दबा दिया तो स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या बात करते हैं यार? स्कूल जो है मनमानी कर रहा है, निजी स्कूल है और लोगों से फीस कटौती कर रहा है, मोटी रकम जो है पेरेंट्स से उगाही कर रहा है। स्कूल में करीबन 2200 पेरेंट्स हैं। ये सबसे डिफरेंट लेवल पे फीस बढ़ाई है इन लोगों ने, और जो कि 47% से 62% तक जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही दिल्ली वालों को एक के बाद एक झटके दे रही है। कैसा? एक तरफ तो जनता बिजली की गुल होने की समस्या से परेशान है, तो दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता सरकार ने केजरीवाल की एक फ्री स्कीम को बंद कर दिया है। अब दिल्ली में टैक्सी फिटनेस की जांच फ्री में नहीं होगी। 2019 से ये सुविधा चल रही थी, मगर अब परिवहन विभाग ने इसे बंद कर दिया है। अब टैक्सी मालिक को टैक्सी फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली वालों मजा आने वाले हैं तुम लोग। तो हमको इस वजह से हैरानी हो रही है, रमेश बिधूड़ी को काहे हरा दिए दिल्ली वाले? फुल मजा नहीं लेना चाहते का राज का दिल्ली वाले? अब लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी आ जाने से दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कूड़े का पहाड़ हट जाएगा, यमुना साफ हो जाएगी और दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस जैसी बन जाएगी। ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना पालें। सारे नेता एक जैसे ही होते हैं। नेताओं से उम्मीद बिल्कुल ना रखें, अपने आप से उम्मीद। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली वालों बधाई हो और लड्डू खाओ भाई दिल्ली वालों। लड़की बहन योजना हमने शुरू कर दी है, उसमें 1,500 रुपया महीने का उनके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। रुको जरा। खबर महाराष्ट्र से है, जहां दावा है कि लाडली बहना योजना में अब लाखों महिलाओं को महीने के 1,500 रुपए की जगह 500 रुपए ही हर महीने मिलेंगे। कंट्रोल। श्री रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, राम के नाम पे जो आपने लोगों को ठगा है। अखिलेश जी की आपने बाइट सुनवाई, वो कह रहे हैं बीजेपी की नफरत से दुर्गंध आ रही है, तो क्या गलत कह रहे हैं? प्रेस के लोगों, प्रेस के लोगों, तुम्हें जितना लाभ लेना हो ले लो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हटाओ। भारत को हिंदू ने बनाया है, देश सबका है, सबने इसको मिलकर बनाया है, केवल तुम्हारा नहीं है। दरअसल इन लोगों के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि केवल हिंदुओं ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी
तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कौन थे जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, हजरत मोहानी कौन थे, टीपू सुल्तान कौन थे, जाकिर हुसैन कौन थे, ऐसे 93,000 नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, जिसमें हिंदू की तादाद के बराबर मुसलमानों की तादाद है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और इस देश को एक होकर आजाद कराया। और 1 मिनट को मैं तुम्हारी बात बड़ी करके मान भी लूं कि ये देश हिंदुओं का है, तो कम से कम उन हिंदुओं को नौकरियां तो दे दो। क्यों 5 किलो राशन की लाइन में 80 करोड़ हिंदुओं को लगा रखा है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसी हिंदू मुस्लिम और नेताओं के चक्कर में हमारा देश कहाँ जा रहा है। खान सर की इस क्लिप को सुनो, आपके दिमाग खुल जाएगा। दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े। हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान। तो साइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, भी दे दिया है। ईरान से बहुत अच्छा संबंध है पाकिस्तान। चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में ब्याह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है, किसको दे दिया है? पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे, कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी है तो कभी है। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर। आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी से। मेरा टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन, द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी है, मोदी जी भी है। उसके बाद अमर उजाला, वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिए, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।